आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। इतवार की सुबह शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके गुलजार हाउस में जहां पर एक आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसमें एक ही घर के 17 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद शहर में ही नहीं बल्कि रियासत के अंदर गम व अफसोस का माहौल पैदा हो गया है और अतराफ व अकनाफ के इलाके में भी लोगों में गम है, अफसोस है। और जो इस तरीके से जो वाक़या पेश आया, मुकामी अफराद में काफ़ी मरने वालों के खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, दरीना ताल्लुक़ात और रवाबित का जिक्र किया जा रहा है। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि चार मीनार और गुलजार हाउस का जो इलाका था, जहाँ पर हमेशा हल चल रही थी और रात देर गए तक भी वहाँ पर इलाके में जो है हल चल रही थी, आवाम का आना जाना गुजर रहता, शॉपिंग के इलाके रहते। लेकिन इस साहने के बाद जो है आवाम में काफ़ी अफसोस और तशवीश पाई जा रही है। गुलजार हाउस का ये इलाका जहाँ पर 17 अफराद की अमवात हुई है, वहाँ पर जिंदगी भर भुला नहीं जा सकता, ये लोगों का कहना है। चाय स्टॉल वाले गणेश्वर तलवार उर्फ लब्बू भाई ने बताया कि मोदी खानदान मिलनसार था, बहुत उनके खानदान की तारीफ की जा रही थी, क्योंकि कई बरसों से ये खानदान यहाँ पर मौजूद था। दम घुटने की वजह से इनकी अमवात वाक़ई हुई है। इसके बाद जो है अफसोस का माहौल नजर आ रहा है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें कि जहां पर अफसोस और गम का माहौल नजर आ रहा है, तो वहीं पर कुछ 6 अफराद जो चार मीनार के पास से मस्जिद फजर की नमाज पढ़ने के बाद इस आजिज़गी के वाक़े में आकर बचाव के तहरीक में या बचाव के मामले में आगे बढ़े, पेश हुए और घर का सामान वगैरह निकालने में हिस्सेदारी करें। उनके कुछ फोटोज अखबारात में आ रहे हैं और उनकी गुलपोशी की गई है और दीगर जगहों से उन्हें सताइश की जा रही है, उनकी गुलपोशियाँ की जा रही है। तो यहाँ पर आवाम के अंदर इस बात का गुस्सा पाया जा रहा है कि आपने घुस कर कितने अफराद की जान बचाई। 17 अफराद की तो अमवात हो गई, जिसमें धुएं के दम घुटने की वजह से, यानी आग लगने की वजह से। लेकिन जो नौजवान अंदर जाके बचाव की कोशिश में शामिल हुए थे, क्या उन्हें ये ज़ेब देता है कि शहर के अंदर जहां इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, जहां 17 अफराद एक ही घर के हलाक हो गए और उनके घर में अभी तीसरा दिन भी नहीं गुजरा, अफसोस का माहौल है। सारे इलाके में अफसोस मनाया जा रहा है। तो ये नौजवान शाल पोशियाँ और गुल पोशियाँ मनाते हुए खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा अजीम कारनामा किया है। अगर आप कितने अफराद की जान बचाए हैं, अगर बचाए भी हैं, तो क्या ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप फूल पहनकर खुशी मनाएं? जिसके घर में मातम हो गया है, जिसके घर की अफराद खानदान चले गए हैं, जिनके घर में अभी तीसरा भी नहीं हुआ, और वहीं पर आप गुलपोशियाँ पहनकर शाल ओढ़कर जो है आप इस तरीके का जश्न मना रहे हैं कि ये एक अखलाकी जिम्मेदारी और समाज के अंदर इस तरीकों को कबूल नहीं किया जाता। क्योंकि जिस तरीके से सताइश की जा रही है, सताइश बाद में की जा सकती है, सताइश के लिए उन्हें कुछ जो है सर्टिफिकेट्स दिया जा सकता है, उनकी माली मदद की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से उन्हें गुलपोशी पिनाकर शाल पोशी कर कर इस तरह के अखबारात में सोशल मीडिया पर फोटोआं डालना, ये जो है जिस खानदान के लोग मरे हैं उनके दिलों से जाकर पूछिए कि आपका ये जश्न मनाना क्या काबिल कबूल है? क्या समाज के किसी भी मजहब में या किसी भी समाज के किसी भी हिस्से में या किसी भी मजहब के अंदर इस चीज़ को कबूल किया जा सकता है या इसकी भी सताइश की जानी चाहिए? ये एक इंतहाई गलत और बदअखलाकी की हरकत है जो आप फूला पहनकर जश्न मना रहे हैं और फूला पहनकर अपने तस्वीर जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबारात में शाये करवा रहे हैं कि हमने जाकर आतिशबाजी के अंदर बचाया। कितने जान आपने बचाई हैं, पहले ये सवाल है, क्योंकि 17 जानें तो जा चुकी हैं। इस तरीके की हरकतें मत कीजिए ताकि समाज के अंदर और दूसरे अफराद को जो है इस तरीके की मजम्मत करने का मौका ना दीजिए। ये एक इंतहाई अफसोस की बात है कि किसी के घर में मातम है और आप मातम या लाने के लाशों पर आप सियासत कर रहे हैं, और लाशों की सियासत बंद कीजिए। कभी राशन पर सियासत करते हैं तो कभी राशन पर सियासत करते हैं तो कभी लाशों पर। ये लाशों पर सियासत कैसे हैं? इसे जैसे आप पूरा पहनकर शाल पोशी कर कर इश्तिहारी करके अपने आप को जो है पेश करना और खुशियां मनाना, जश्न मनाना इंतहाई अफसोस की बात है।